इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है या फिर रेगुलेट होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर लगातार बात होने लगी है। अब लगातार ये मीटिंग हो रही थी, अब ये 8 ऐसा मीटिंग आ गया है जो कि 2 जून को होने वाला है। ये काफी यहाँ पे चर्चा बटोर रहा है। हालांकि इस न्यूज के बारे में कुछ लोग जान गए होंगे, लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि इस मीटिंग में डायरेक्ट आरबीआई को बुलाया गया है और यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो रेगुलेशन फोकस करे, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे 11 बजे से लेके 12:30 मतलब 1 घंटे यहाँ पे ओरल एविडेंस के बारे में बात होने वाली है। आरबीआई और हमारे जो मिनिस्टर है वो आमने सामने होंगे और पार्लियामेंट में बात होगी कि क्रिप्टो रेगुलेशन, आप मतलब जाहिर सी बात है, जिससे पहले जो मीटिंग्स हुई है उसमें क्रिप्टो को सपोर्ट किया गया है, लेकिन आरबीआई का स्टैंड उतना अच्छा है नहीं। और आपको पता होगा यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है, नवंबर 2025 में आरबीआई जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा ने बोला था कि जो स्टेबल क्वाइन है क्रिप्टो है, ये ह्यूज रिस्क है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। इसी पर बात होने वाली है कि क्यों आप रिस्क मानते हैं, इसे रेगुलेशन के लिए हम लाना चाहते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या हमें रेगुलेट करना चाहिए या फिर नहीं? इन्हीं सारी मीटिंग के बाद अब गवर्नमेंट देखो यहाँ पे, ये देखो ये 8 मीटिंग होने वाली है। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, जो वजीरेक्स है, जेप पे है, बाइनेंस है। फिर उससे पहले मीटिंग हुई थी जहाँ पे क्वाइन स्विच, क्वाइन बेस, इनको बुलाया गया था। लगातार जो बड़े एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया था। अब मेन आरबीआई की बारी आई है। अब इसमें बात होने वाली है, देखो फोकस मेन क्या होने वाला है यहाँ पे, रेगुलेशन, टैक्सेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मतलब मेन देखो रेगुलेशन में क्या होता है ना, कि यही मेन होता है कि अगर हमारे इंडियंस जो है वो किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कैसे करना है, जो टैक्स कैसे हम मतलब टैक्स कैसे ले, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। तो जायज बात है यहाँ पे जो मेन ये सब जो एरिया है, ये जो इंडियन एक्सचेंज है वो फिट बैठते हैं। और खासकर उन इंडियन एक्सचेंज, जैसे कि एक ही तो एक्सचेंज है इंडिया में, जैसे कि क्वाइन डिजिट हो गया, इनके फाउंडर इंडिया में रहते हैं। तो इजिली गवर्नमेंट को पता है कि अगर कोई स्कैम करते हैं तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं ऐसा एग्जांपल दिख रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एक्सचेंज में क्वाइन डिजिट को क्यों सिलेक्ट कर सकती है, क्योंकि बाकी सारे जो एक्सचेंज है वो सिंगापुर, दुबई में रजिस्टर्ड है और इंडिया में ऐसे धड़ल्ले चल रहा है। जाहिर बात है उन्हें बैन किया जाएगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, वो डंप करके भाग जाएंगे, फिर दूसरी कंट्री का लॉ है, उन्हें पकड़ने बहुत माथापच्ची है। तो जाहिर बात है रेगुलेशन आने के बाद जो इंडियन एक्सचेंज है उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से क्वाइन डिसेस पे आप ट्रेड भी कर सकते हो आईएनआर के थ्रू, तो आपका टैक्स भी बच रहा है, ठीक है। अब आरबीआई के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे बारे में बात होने वाली है, और यहाँ पे जो क्लियर रूल है और जो ग्लोबल प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, जो जिस कंट्री में रेगुलेशन है उस कंट्री में क्रिप्टो का क्या हाल है, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, ये भी यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आईसीआई का मीटिंग है, ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे तक। तो जो इंस्टीट्यूट है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑफ इंडिया, काफी बड़े बड़े इन्होंने सीए दिए हैं, इनके साथ मीटिंग है। यहाँ पे जो डिजिटल एसेट है इसके बारे में समझा जाएगा, कैसे टैक्सेशन करना है, क्या सारी चीजें हैं। तो जायज बात है गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि हम, क्योंकि आपको ये डेटा पता चल गया होगा कि इंडिया में लोग नॉन केवाईसी एक्सचेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स इलीगल ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं, इतने कड़े रूल के बाद भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा है। तो गवर्नमेंट को पता है कि अगर अच्छे तरीके से टैक्स ले, मतलब जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा टैक्स है, फ्लैट 30% टैक्स है, इसको घटा के कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इंडियन एक्सचेंज को सिलेक्ट करेंगे और टैक्स देने से भी हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लंच टाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहीं पे मैं वेट होगा, क्योंकि अब ये 8 मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या बात होगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जब मार्केट का बात करते हैं, इंडिया में चलो अच्छी खबर आ गई, मार्केट का अच्छा हाल है नहीं। अब बार बार मैं आपको ट्रम्प का बारे में बता रहा था कि ट्रम्प भरोसा नहीं, और हुआ भी वैसा। यहाँ पे यूएसए ने ईरान पे वापस अटैक कर दिया, वही अमेरिका जो पीस टॉक के बारे में बात करता था। अब फिर से मिलिट्री एक्शन, फिर से बड़ा सर दर्द। यहाँ पे गोल्ड क्रैश करने लगेगा, डॉलर क्रैश करेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ने वाला है। तो बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो बेयर मार्केट है ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है, अच्छी चीजें नहीं आ रही हैं, और लगातार जो अमेरिका है वो अटैक पे अटैक करता जा रहा है। और जाहिर बात है मेरे हिसाब से अब आपका जो फंड है उसे बचा के रखो, और अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही है, मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी और डंप करेगा, अभी तो 60K के भी नीचे आ गया है, और सिचुएशन ऐसी है, बेयर मार्केट ऐसे चल रहा है कि ये बिटकॉइन और क्रैश कर सकता है। तो दो चीजें यहाँ पे हमारे पास है, पहला चलो बिटकॉइन क्रैश करे, अगर 40K आए 30K आए मैं तो लूंगा, लेकिन सबसे पहले सरदार अगर बिटकॉइन 30K 40K पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूं। ऐसे में क्रिप्टो रेगुलेशन बहुत जरूरी है, जो ये मीटिंग हो रही है इसका पास होना बहुत जरूरी है। अभी 8 मीटिंग है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या फिर सीधा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देंगे कि हाँ ये क्रिप्टो रेगुलेशन आ गया है, ये चीज देखना है। तो देखो मेरे हिसाब से आप भी वही करो जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी क्वाइन डिक्स पर ट्रेड ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो टैक्स है उससे बच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईएनआर पेयर में ट्रेड अवेलेबल किया जा रहा है, और मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए बेस्ट होने वाला है। अगर मान लो सरकार बोलती है चलो जैसा चल रहा है वैसा चले, या फिर बहुत टाइम ले लेती है,
तब भी हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम फ्लैट 30% टैक्स से बच पा रहे हैं, क्योंकि आईएनआर से हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं और आईएनआर अपने आप में एक लीगल टेंडर है। और अब यूएसडीटी के थ्रू फ्यूचर ट्रेड ना करो, आईएनआर पेयर में करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉइनडिस्क अकाउंट बना सकते हो, आपकी ट्रेडिंग फीस 20% कम हो जाएगी। और अभी फ्यूचर्स पे 80% कम हो रहा है, ये ऑफर चल रहा है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ क्लिक करो, इंस्टॉल करो और कॉइन इससे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। बाकी इसका अपडेट मैं देखता हूँ 2 जून को क्या अपडेट आता है, इस मीटिंग में क्या सारी चीज़ें निकलती है। हमें ये वेट रहेगा, आरबीआई का कैश स्टैंड होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। तब तक लाऊंगा दोस्तों नई वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।